नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले देश दुनिया में हलचल मची हुई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप के सत्ता में आते ही दूसरे देशों के साथ तनाव बढ़ने वाला है। ट्रंप एक के बाद एक क्षेत्र को अमेरिका में मिलाने की बात कह रहे हैं, टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं और अब इस दिशा में उन्होंने बड़ा कदम भी उठाया है। ऐसे में चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। वहीं एक और नेता ने उनके शपथ ग्रहण में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो कैसे राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने से पहले ही ट्रंप ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश में यूनुस सरकार और बीएनपी आमने सामने। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति योल हुए गिरफ्तार। और चलते चलते में देखेंगे युद्ध विराम पर हमास की सहमति के बावजूद मिडिल ईस्ट में नहीं थम रही जंग। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति की कुर्सी सौंपने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। मंच सज गया है, कुर्सियां भी लग गई हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने से पहले ही दुनिया भर में तहलका मचा हुआ है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बाद अब एक और नेता उनके शपथ ग्रहण से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस बार अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगी। हालांकि मिशेल ओबामा ने इस फैसले के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया, लेकिन उनके इस ऐलान ने सवालों की झड़ी लगा दी है कि आखिर क्यों ट्रंप के शपथ ग्रहण से बड़े बड़े नेता दूरी बना रहे हैं। अगर देखें तो इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से घोषणाएं कर रहे हैं, अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति को आगे बढ़ाते हुए जो फैसले ले रहे हैं, उससे ज्यादातर देशों से अमेरिका के संबंध खराब होने वाले हैं। और ऐसे में उनकी ट्रंप से नाराजगी भी लाजमी है। ट्रंप पहले ही मेक्सिको और कनाडा जैसे देशों पर टैरिफ लगाने की बात कह चुके हैं। वो टैरिफ बढ़ाने को लेकर बेहद गंभीर भी हैं और इसी कड़ी में अब उन्होंने इसे लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि वो 20 जनवरी को एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस नाम से एक नया सरकारी विभाग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका काम विदेशों से होने वाली आय और उन पर लगाए जाने वाले टैरिफ की वक्त रहते वसूली करना होगा। इस विभाग के जरिए कस्टम, टैरिफ और विदेशी स्रोत से होने वाली दूसरी कमाई को इकट्ठा किया जाएगा। ट्रंप का ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब मेक्सिको और कनाडा को अमेरिका में मिलाने के उनके बयान पर दोनों देशों ने सख्त रुख अपनाया है। दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि ट्रंप के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे और ऐसे में अब माना जा रहा है कि कनाडा, मेक्सिको और चीन जैसे देशों पर दबाव बनाने के लिए इस विभाग का गठन किया जा रहा है। इसकी मदद से इन देशों के साथ अमेरिका के कारोबार में असंतुलन, माइग्रेशन और ड्रग्स तस्करी जैसे मुद्दों को सुलझाने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही ट्रंप का दबदबा भी कायम रहेगा। वहीं ग्रीनलैंड को अमेरिका के कब्जे में लाने के लिए ट्रंप अब कानूनी रास्ता अपनाने की राह पर चल दिए हैं। रिपब्लिकन सांसद एक विधेयक लाने की तैयारी में है जो ग्रीनलैंड के अधिग्रहण के लिए बातचीत का दायरा बढ़ा देगा। इस बिल का नाम मेक ग्रीनलैंड ग्रेट अगेन एक्ट है, जबकि डेनमार्क की सरकार ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड कारोबार के लिए खुला है, लेकिन वो इस पर किसी और को अपना अधिकार नहीं जमाने देंगे। इन हालात में दोनों देशों में तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। इसके अलावा ट्रंप का चीन समेत कई अन्य देशों के उत्पादों पर भी टैक्स बढ़ाने का इरादा है। यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप जल्दी ही दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले सामानों पर भी टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। साफ है, ट्रंप के सत्ता में आते ही कई देशों के लिए चुनौतियां खड़ी होने वाली है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश में बढ़ते तनाव की। तो यूनुस सरकार के फैसलों को लेकर देश दुनिया में चर्चाएं तेज है। बांग्लादेश में एक स्थिर सरकार की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। इस बीच एक बार फिर चुनाव के मुद्दे पर यूनुस सरकार और खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी आमने सामने आ गए हैं। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस साल के अंत या 2026 के बीच तक चुनाव कराने की घोषणा की है, लेकिन बीएनपी उनके इस रुख से सहमत नहीं है और लगातार जल्दी चुनाव करवाने की मांग कर रही है। इस खींचतान के बीच अब बीएनपी की स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई। लंदन से बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने वर्चुअली इस बैठक की अध्यक्षता की और रात भर चली इस बैठक के बाद इस निष्कर्ष पर पार्टी पहुंची कि चुनाव में इतनी देरी करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने इस साल के जुलाई-अगस्त तक आम चुनाव करवाने की मांग की। अब इस पर यूनुस सरकार सहमत होगी ऐसे आसार तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मोहम्मद यूनुस पर तो ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कुर्सी के मोह में वो जल्दी चुनाव करवाने का इरादा नहीं रखते हैं, यानी आने वाले वक्त में बीएनपी और यूनुस सरकार में भी ठन सकती है। वहीं शेख हसीना के खिलाफ भी यूनुस सरकार की कार्रवाई थमती नहीं दिख रही। अब मोहम्मद यूनुस के आरोपों के चलते पूर्व पीएम शेख हसीना की भतीजी और ब्रिटेन सरकार में वित्त मंत्री ट्यूलिप सिद्दीकी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है।
आपको बता दें कि यूनुस ने आरोप लगाते हुए कहा था कि ट्यूलिप ने पिछली सरकार यानी बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के साथ मिलकर धोखाधड़ी के जरिए से धन की हेराफेरी की, जिसका हमारे देश पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है। देखा जाए तो शेख हसीना को हिंदुस्तान से बांग्लादेश वापस बुलाने में नाकाम यूनुस सरकार ने ब्रिटेन में इसकी कीमत वसूल ली। यूनुस सरकार न सिर्फ शेख हसीना के खिलाफ कदम उठा रही है, बल्कि उनके फैसले लगातार हिंदुस्तान की भी चिंता बढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया है, जिसके चलते बॉर्डर पर फेंसिंग फिलहाल रोक दी गई है। इसके बाद यह दावा भी किया जा रहा है कि यूनुस सरकार हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश के सीमा समझौते को खत्म करने पर विचार कर रही है। हिंदुस्तान से बांग्लादेश दूरी बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ उसका झुकाव बढ़ता जा रहा है। अब बांग्लादेश की सेना के उच्च रैंक के अधिकारी ने पाकिस्तान का दौरा किया है। बांग्लादेश सशस्त्र बल डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरूल हसन ने पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रावलपिंडी में मुलाकात की है और इस बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सहयोग ने हिंदुस्तान की चिंता को बढ़ा दिया है। और अब अगली खबर में बात होगी साउथ कोरिया में राष्ट्रपति पद से हटाए गए यूल की गिरफ्तारी। तो 15 जनवरी की सुबह सुबह साउथ कोरिया में बड़ा बवाल देखा गया। साउथ कोरिया में जांच अधिकारियों ने महाभियोग लगाए गए राष्ट्रपति युन सुक योल को राष्ट्रपति आवास से गिरफ्तार कर लिया है। 15 जनवरी यानी बुधवार की सुबह साउथ कोरियाई अधिकारी युन सुक योल को गिरफ्तार करने राष्ट्रपति आवास पहुंचे। भ्रष्टाचार जांच कार्यालय के मुताबिक यून को स्थानीय समयानुसार सुबह 10:33 पर गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले 3 जनवरी को योल को गिरफ्तार करने पहुंची टीम और राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा यानी PSS के बीच टकराव हुआ था, जिसके बाद टीम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। लेकिन इस बार बड़ी संख्या में पुलिस टीम के साथ अधिकारी राष्ट्रपति आवास में घुसने में सफल रहे। स्थानीय समयानुसार सुबह 4:20 पर ही अधिकारी राष्ट्रपति आवास के बाहर पहुंचने लगे थे। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में यून समर्थक और विरोधी जमा हुए थे। करीब 1000 पुलिस अधिकारियों की टीम ने राष्ट्रपति आवास में अलग अलग रास्तों से घुसने की कोशिश की और ये सफल रही। पुलिस ने स्थानीय मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा के कार्यवाहक प्रमुख किम सुंग हुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। किम पर यून की गिरफ्तारी के पिछले प्रयास में बाधा डालने का आरोप है। इस बीच महाभियोग लगाए गए राष्ट्रपति युन सुक योल की टीम ने भ्रष्टाचार जांच कार्यालय के सामने स्वेच्छा से पेश होने की संभावना को लेकर बातचीत करने की कोशिश की है। हालांकि CIO ने इसे खारिज कर दिया है। साउथ कोरियाई समाचार एजेंसी योनहाप की रिपोर्ट के मुताबिक जांचकर्ताओं ने सीढ़ियों का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति आवास परिसर में प्रवेश किया। इससे पहले उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों और यून के वकीलों ने एंट्री गेट पर ही रोक दिया था। यून कई हफ्तों से सियोल स्थित अपने आधिकारिक आवास से बाहर नहीं निकले हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा सेवा में शामिल अधिकारियों का 3 जनवरी को लगभग 6 घंटे तक उन जांच अधिकारियों के साथ टकराव हुआ जो यून को हिरासत में लेने के लिए आए थे। और अब चलते चलते में देखेंगे युद्ध विराम पर हमास की सहमति के बावजूद मिडिल ईस्ट में नहीं थम रही जंग को। तो कई दौर की बैठक और लंबी बातचीत के बाद आखिरकार इजरायल और हमास में युद्ध विराम होने की संभावना जताई जा रही है। कतर की राजधानी दोहा में मिस्र, कतर और अमेरिका की मदद से बातचीत की गई, जिसके बाद खबर यह आ रही है कि इजरायल और हमास के बीच सीजफायर डील पर सहमति बन गई है। हमास ने इस डील को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इजरायल में इस पर घमासान छिड़ गया है। एक तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते को स्वीकार करने का दबाव बना रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हमास की कैद में रखे गए बंधकों में अमेरिकी भी शामिल है और ऐसे में अमेरिका इस डील पर जोर दे रहा है, लेकिन नेतन्याहू के साथ ही इससे अलग रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने नेतन्याहू को धमकी भी दे दी है। इजरायल सरकार में पुलिस मंत्री इतामार बेन ग्विर ने तो इस्तीफे तक की चेतावनी दे दी। उनका कहना है कि यह समझौता नहीं, सरेंडर है। बेन ग्विर ने कहा कि यह हमारा आखिरी मौका है। इस जंग में इजरायल के 400 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। उनका बलिदान बेकार नहीं जा सकता। जिसके बाद नेतन्याहू मझधार में फंस गए हैं। वहीं कतर ने भी चेताया है कि जब तक इस समझौते की आधिकारिक घोषणा न हो जाए, तब तक हमें ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। हालांकि हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम की वार्ता अपने अंतिम दौर में बताई जा रही है, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच जंग नहीं थम रही। यूक्रेन ने रूस पर अमेरिका और ब्रिटेन से मिली मिसाइलों का इस्तेमाल कर बड़ा हमला किया है। इसके साथ ही उसने लगभग 150 ड्रोन भी रूसी सैन्य सुविधाओं पर निशाना लगाने के लिए दागे। मॉस्को ने यूक्रेनी सेना के हमले की पुष्टि करते हुए इसे बड़े पैमाने पर बताया, साथ ही जवाबी हमले की चेतावनी भी दी है। अब ऐसे में पूरी दुनिया ये पूछ रही है कि आखिर मिडिल ईस्ट में शांति कब आएगी।
तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।